प्यारे दोस्तों, मस्जिद अक्सा को रात के वक्त में खाली क्यों की जाती है और रात के वक्त में कौन से फरिश्ते या नबी तशरीफ लाते हैं, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बेशक जिस जगह की तामीर ही जिन्नातों ने की हो, जो मुसलमानों का किबलाए अव्वल हो, जहाँ कई पैगम्बर कई अजीम हस्तियाँ मदफून हो, ऐसी जगह अगर आज तक इजरायली यहूदियों को नहीं मिल पाई, हालांकि उन्होंने सालों कोशिश की और आज तक करते आए हैं, जबकि मुकाबला भी निहत्ते फलस्तीनी मुसलमान कर रहे हैं और हथियारों से लेस ये इजरायली हैं, मगर फिर भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि फलस्तीन और इजराइल की जंग कैसे छिड़ चुकी है। तो दोस्तों, इजराइल की इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद, इतना पावरफुल देश होने के बावजूद, इतना पावरफुल सिस्टम होने के बावजूद भी वो हमास के हमले को बिल्कुल भी भाप नहीं सके। यानी इजराइल की इंटेलिजेंस ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि हमास जैसा छोटा सा ग्रुप उनकी नींदें हराम कर देगा। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं, एक ऐसी बात बताने वाले हैं। क्या आपको मालूम है कि मस्जिद अक्सा रात को खाली क्यों करवाई जाती है? कौन से फरिश्ते यहाँ पर पहरा देने आते हैं? और सीसीटीवी कैमरा में जब देखा गया तो इसमें क्या नजर आया? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास है। आप लोग इसे लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इसे पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, मस्जिद अल-अक्सा को इजराइल क्यों पाना चाहते हैं, इसकी क्या वजह है, हमने पिछले वीडियोस में बता दिए हैं कि इजराइल कभी भी अपने मकसद में कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, इसकी एक ही वजह नजर आती है और वो ये है कि अल्लाह ताला इस घर की हिफाजत खुद करता है और फरिश्ते यहाँ पर पहरा भी देते हैं। दोस्तों, बहुत ही कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि मस्जिद अक्सा को रात के वक्त खाली करवा दिया जाता है और किसी को वहाँ आने और रात में रुकने की इजाजत नहीं दी जाती। ये वो मकाम है दोस्तों जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के जरिए बनवाया था, जिसे यहूदी हैकले सुलेमानी के नाम से जानते हैं। और यही वो पाक मकाम है जहाँ हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बदने पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोज उनके लिए जन्नत से खाना लेकर आया करते थे। और यही वो मुकद्दस मकाम है जहाँ मेराज के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी मस्जिद नबवी से एक ही रात में मस्जिद अक्सा तक तशरीफ ले आई और फिर यहाँ से आगे मेराज का सफर शुरू हुआ। दोस्तों, मुसलमानों के इस मुकद्दस मकाम में ऐसा कुछ हो चुका है जिसका तस्वुर भी इंसानी अकल के लिए दुश्वार है। दोस्तों, कहते हैं कि रात को इसको खाली करने की वजह ये है कि कुछ सालों पहले की बात है, एक शख्स जो मस्जिद की निगरानी और दूसरे उम्र सर अंजाम दिया करता था और रमजान के महीने में अक्सर इबादत के लिए मस्जिद अक्सा में होता था। एक दिन वो मस्जिद में बिल्कुल अकेला था और इबादत के बाद तकरीबन रात के 1 बजे वो वापस जाने लगा और मस्जिद के दरवाजों को बंद किया तो उसे अंदर से किसी की आवाज आने लगी। उसने गौर किया तो वो कुरान पाक की तिलावत की आवाज थी। उसने दरवाजा खोला, अंदर जाकर जब देखा तो मस्जिद बिल्कुल खाली थी और उसके अलावा और कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो फिर दोस्तों, आवाज आखिर किसकी थी और कौन तिलावत कुरान पाक पढ़ रहा था? वो दोबारा वापस मुड़ा, दरवाजे को बंद किया तो उसने फिर तिलावत कुरान पाक की वही आवाज सुनी। उसने फौरन दरवाजा खोला, अंदर जाकर देखा, मगर ना ही कोई वहाँ पर मौजूद था और ना ही कोई तिलावत कुरान पाक पढ़ रहा था। उसने दरवाजा फिर से बंद किया तो वो आवाज दोबारा आने लगी। वो तो पहले डर गया, फिर दरवाजा खोलकर देखा और फिर अच्छी तरह से मस्जिद के एक एक कोने को छान मारा, मगर उसे वहाँ कोई शख्स ना मिला। दोस्तों, उसका कहना है कि उस रात वो डर कर वापस घर आ गया, मगर अगली रात फिर उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन है जिसकी तिलावत की आवाज तो आ रही है मगर वो खुद दिखाई नहीं देता। अगले रोज उसने मस्जिद के सिक्योरिटी को बताया। उन्होंने कहा कि परेशानी की बात नहीं है, हम अभी सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं ताकि तुम्हारा वहम दूर हो जाए। दोस्तों, जब उन्होंने रात के वक्त कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी तो रोंगटे खड़े हो गए। वो देखते हैं कि एक नूरानी सफेद कपड़ों में बुजुर्ग हैं और वो नूर से जैसे नहाए हुए हैं और कुरान पाक की तिलावत में मशगूल है।
उनके जिस्म के आसपास नूर ही नूर है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो नूर का जिस्म है, क्योंकि उनकी रोशनी से पूरी मस्जिद का हॉल रोशन था। फिर मेरे दोस्तों, उन्होंने बहुत ही रातों का रिकॉर्डिंग चेक की तो तकरीबन सभी में ऐसा ही कुछ पाया गया। बल्कि एक रिकॉर्डिंग में तो एक से ज्यादा नूरानी मखलूक भी नमाज पढ़ते हुए दिखाई दी। ये सारी बात इमाम मस्जिद और इंतजामिया को बताई गई और सीसीटीवी फुटेज को दिखाई गई। तो इंतजामिया और इमाम मस्जिद ने ये फैसला किया कि रात के वक्त में मस्जिद को खाली रखी जाए, ताकि फरिश्ते अपनी इबादत खुलकर कर सके और अल्लाह की जो नहीं दिखने वाली मखलूकात हैं, जो हम इंसानों से छुपी हुई है, उसे जिन्नात भी कहते हैं, वो भी यहाँ पर हो सकता है। अल्लाह की इबादत करने के लिए आते हो, इसीलिए इस मस्जिद को रात के वक्त में हमें बंद करना चाहिए। इसके बारे में एक आलिम का ये भी कहना था कि अब तक अगर इजराइल निहत्ते मुसलमानों से मस्जिद ना ले पाए हैं, तो यकीनन अल्लाह पाक अपने फरिश्तों के जरिए अपने घर की हिफाजत फरमा रहा है, तभी आज तक यहूदी मस्जिद अक्सा पर काबिज नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, इसी तरह मिराज के अजीम सफर में एक वाकया रोनुमा हुआ था, जो कि एक पादरी ने बयान किया, और वो मस्जिद अक्सा का एक बहुत बड़ा पादरी था। उसने कहा कि मेरी आदत थी, मैं हर रात सोने से पहले मस्जिद के तमाम दरवाजे बंद कर दिया करता था। उस रात मैंने तमाम दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन बहुत ही कोशिश के बावजूद एक दरवाजा बंद ना हो सका। मैंने अपने साथियों और तमाम हाजरीन से मदद ली, सबने अपना पूरा जोर लगाया, मगर दरवाजा ना हिला। बिल आखिर मैंने बढ़ी को बुलाया तो उन्होंने उसे देखकर कहा कि ऊपर की इमारत नीचे आ गई है, अब रात में कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा हम दरवाजे के दोनों कवाड़ खुले छोड़कर वापस चले गए। सुबह होते ही मैं वापस वहाँ पर आया तो देखा दरवाजा बिल्कुल ठीक है, मस्जिद के पत्थर में सुराख है और सवारी का जानवर बांधने का निशान उसमें नजर आ रहा है। ये मंजर देखकर मैं समझा कि आज रात इंतहाई कोशिश के बावजूद दरवाजे का बंद ना होना और पत्थर में सुराख का पाया जाना और इस सुराख में जानवर बांधने का निशान मौजूद होना हिकमत से खाली नहीं। मैंने अपने साथियों से कहा कि आज रात इस दरवाजे का खुला रहना सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए था। यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी। दोस्तों, मिराजे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असल में मिराजे बंदगी है। अजमतों और रिफतों के इस सफर में अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे और रसूल को अनगिनत इनामतों से नवाजा। बेशक मिराज इतना बड़ा वाकया है कि उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मकामे काबा से फाइल किया गया था। कुर्ब अपने उस इंतहा को पहुंचा के हमें उसका इदरक भी हासिल ना हो सका। फासले मिटते चले गए, दूरियां खत्म होती चली गई, हिजाबात उठते चले गए। दर्जात की सजीमोसान बुलंदी पर जब जलवाए अफरोज होकर भी आजिजी और इनकसारी का पहरान उस रसूल अजीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए बाइस एजाज बना रहा। कुर्राए अर्जी पर वापसी हुई तो सियाही लामका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बसरी और तहजीबी पर मौजूद सलामत था। तमाम इबादत और अहकामात ऐसे हैं जो इसी जमीन पर उतारे गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने नमाज की खुसूसी मामला फरमाया कि उसे अपने महबूब को अपने पास बुलाकर इनायत फरमाया और नमाज के मामले में अपने हबीब की बात बार बार मानी। हजरत अनस बिन मलिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मिराज की रात 50 नमाजें फर्ज की गई थी। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बार बार कहने पर कि उम्मत कमजोर है, उसके बाद उनमें कमी की गई, यहाँ तक के 5 नमाजें कर दी गई। फिर अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा फैसला तब्दील नहीं किया जाता और बेशक आप और आपकी उम्मत के लिए इन 5 नमाजों के साथ साथ 50 नमाजों का सवाब है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज मेराज का तोहफा है। ईमान के बाद शरीयत का पहला हुक्म नमाज है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अव्वल बार जिस वक्त वही उतरी और नबुवते करीमा जाहिर हुई, उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बातालीमे जिब्राइल नमाज पढ़ी और उस दिन तालीमे हुजूर अक़दस उम्मुल मोमिनीन खतीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज पढ़ी। दूसरे दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी कि अभी सूरत मुजम्मिल भी नाजिल ना हुई थी। तो दोस्तों, ईमान के बाद पहला हुक्म नमाज है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।